बच्चों, आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एक तरह से पुनरावृत्ति है। हमने जो शुरू में सूरदास के पद पाठ किया था, इसकी रिवीजन है। इसमें तुमने पहले भी सारे पदों की वर्कशीट की है, तो अब उनके आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो इसका उत्तर क्या आएगा कि गोपियाँ क्या व्यंग कर रही हैं। गोपियों के कहने में, भाग्यवान कहने में व्यंग है कि उद्धव कृष्ण के पास रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम से, कृष्ण की मधुरता से वंचित हैं, दूर हैं, उनके प्रेम में नहीं डूबे, अर्थात वे भाग्यहीन हैं। उन जैसा भाग्यहीन कोई नहीं होगा जो कृष्ण के इतने समीप रहकर भी उनके प्रेम में ना डूबा हो। यही गोपियाँ कहना चाहती हैं। प्रश्न नंबर 2 है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो इसमें उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है और तेल से, चुपड़ी हुई तेल से भरी हुई गागरी से की गई है, जिसकी सतह पे तेल लगा हुआ होता है और वो नदी में डालने के बाद भी उसकी सतह पे, गागर की सतह पे पानी की बूंद नहीं ठहरती। और जिस तरह से कमल का पत्ता भी पानी में डूबने के बाद भी पानी की बूंद उसके ऊपर कोई निशान नहीं छोड़ती, उसी प्रकार उद्धव भी कृष्ण के इतने समीप रहकर भी उनसे अछूते हैं। उनके प्रेम, उनकी मधुरता, उनके सौंदर्य, उनकी भक्ति से अछूते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। इसमें एक तो उदाहरण आ जाएगा कि गुड़ और चींटी का जो उदाहरण दे रखा है कि जिस प्रकार गुड़ में लिपटी हुई चींटियाँ अगर अलग की जाएं तो वो अपने प्राण त्याग देती हैं, लेकिन गुड़ का मोह नहीं छोड़ पाती। उसी प्रकार गोपियाँ भी कृष्ण के प्रेम में लिप्त हैं, डूबी हुई हैं। दूसरा उदाहरण हारिल पक्षी का हो जाएगा, जिसको गोपियों ने कहा है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है, जिसको वो रात दिन अपने पंजों में जकड़े रखता है। और हमने भी अपने मन, कर्म वचनों से श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण किया हुआ है और दृढ़ता से ये कृष्ण रूपी लकड़ी को पकड़ा हुआ है। और हम जागते, सोते हुए, सपने में, रात दिन हर समय श्री कृष्ण का ही नाम जपती रहती हैं, श्री कृष्ण को ही याद करती रहती हैं। प्रश्न नंबर 4 है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। वाक चातुर्य यानी कि उनकी बोलने की जो चतुरता थी, जिस तरह से उन्होंने उद्धव के तर्कों को हराया, उद्धव पर व्यंग के बाण चलाए, उद्धव को उल्हाने दिए, तो इसमें ये विशेषताएं आ जाएंगी। पहली आ जाएगी कि उल्हाने, उपालंब, कि गोपियों ने उल्हाने दिए श्री कृष्ण के लिए भी और उद्धव के लिए भी। उनको, उद्धव को भंवरे का सिंबॉलिक कहकर, भंवरे का प्रतीक कहकर, और उनको व्यंग से उल्हाने दिए। दूसरा आ जाएगा उनके ऊपर व्यंग के बाण कसे। और तीसरा आ जाएगा अपनी तार्किक बुद्धि से, अपने तर्कों द्वारा उद्धव के बातों को हरा दिया, उद्धव की बातों को नहीं माना और उनको उत्तर दिया अपने तर्कों के आधार पर। जैसे श्री कृष्ण जब निर्गुण उपासना का संदेश देते हैं तो वो क्या कहती है कि सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी, यानी कि निर्गुण उपासना का उन्होंने कड़वी ककड़ी की तरह बताया। और इसी तरह से अपनी तर्क क्षमता से उद्धव को ये आभास दिला दिया कि श्री कृष्ण उन गोपियों के हृदय में बसे हुए हैं और उनको वो नहीं छोड़ सकते। और उद्धव ये महसूस कर गए कि वास्तव में गोपियों से ज़्यादा प्रेम श्री कृष्ण से कोई नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 5 है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। इसमें आ जाएगा कि सूरदास जी ने जो ये सूर सागर लिखा, उसमें से ये भ्रमर गीत लिया हुआ है।
ब्रज भाषा में लिखा हुआ है ये, और इसकी भाषा काव्य की सरल है, सरस है, गीतात्मक है, यानी कि गाने लायक है। और इसमें आ जाएगा कि काव्य की जो रस है इसके अंदर वो वियोग श्रृंगार रस है। फिर ब्रह्मगीत के बारे में बता देंगे कि किस तरह से जब उद्धव गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश सुना रहे थे तो उस समय भंवरा आ जाता है, और वो भंवरे की गुंजन से परेशान होकर जब वो उनको दूर करने का प्रयास करती है गोपियों को, उसी तरह से वो उद्धव की संदेश से, उद्धव की बातों से भी परेशान हो गई थी। और इसी कारण इस खंड का नाम रखा गया भ्रमर गीत, कि भंवरे को लक्ष्य करके उद्धव को कहा गया है। प्रश्न नंबर 6 है, जो गलती से 5 प्रिंट हो रखा है। गतिविधि है, एक अनुभव के आधार पे गतिविधि है कि जिस तरह उद्धव को गोपियाँ अनेक प्रकार के तर्क देती हैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए, अपनी सगुण उपासना, सगुण प्रेम को सिद्ध करने के लिए, वैसे ही आप अपने जीवन की किसी एक घटना का उल्लेख करो जिसमें आपको अनेक तर्क देने पड़े हों। इसमें कोई भी बात हो सकती है, जैसे मान लो तुम्हें फ़ोन की आवश्यकता है और तुम्हारे मम्मी पापा कहते हैं नहीं, नया फ़ोन नहीं ख़रीदना, या एंड्रॉयड फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो तब तुम क्या क्या तर्क दोगे। या फिर ये हो सकता है कि बाहर जा रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे पापा, उनको मास्क लगाने के लिए आप क्या क्या तर्क दे सकते हो। या कहीं शादी विवाह में जाने के लिए तुम तैयार हो रहे हो और तुम्हारे पापा कह देते कोरोना की वजह से नहीं जाना, या सहेली के घर नहीं जाना, तो तुम अपनी बात मनवाने के लिए क्या क्या तर्क देते हो। तो किसी भी घटना का यहाँ पे वर्णन करना है। ये सारा काम कंप्लीट करके शाम तक सभी बच्चे फ़ोटो भेजेंगे।